नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के लिए नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को लेकर जारी गाइडलाइन की राज्य में सख्ती से पालना के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में प्रदेशवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के लिए नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित हो रहा है। इससे युवाओं को सशक्तिकरण और राष्ट्र के विकास में प्रभावी योगदान का सार्थक अवसर मिलेगा। देश भर से चयनित ये कर्मचारी, कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, राजस्व विभाग, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता रोके जाने के महत्व पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान तक न पहुंचे। श्री पाटिल कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये समझौता रोके जाने के सिलसिले में आगे की कार्रवाई पर विचार विमर्श हुआ। अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी, उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की राज्य में तुरंत और सख्ती से पालना करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद ये निर्देश दिए। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी माधुरी वशिष्ठ से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस संबंध में केंद्र सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों की कठोरता से पालना करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार कल गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुलिस महानिदेशक यूआर साहू सहित पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही सभी जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सार्क वीजा 26 अप्रैल से दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक ही वैध रहेंगे। पाकिस्तानी नागरिकों का निष्कासन अटारी बॉर्डर से किया जाना है। इस बीच बाड़मेर में कल जोधपुर के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार और जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने जिले के सरहदी इलाकों का दौरा किया। पुलिस महानिरीक्षक ने जोधपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रदेश भर में विभिन्न विरोध प्रदर्शन जारी है। आज चूरू में सामाजिक संगठनों की ओर से बाजार बंद रखा जाएगा। बाड़मेर के धनाऊ, सेड़वा और गुड़ामालानी सहित कई इलाकों में मुस्लिम समुदाय की ओर से काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। पोखरण में सर्व समाज की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं राजसमंद में मशाल जुलूस निकाला गया। हनुमानगढ़ में कल बाजार बंद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं।
इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में प्रदेशवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विकसित राजस्थान 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। इसकी प्रगति और निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई है। इसके लिए 45 प्रमुख विभागों को 14 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी विभागों के समन्वय से तैयार विजन डॉक्यूमेंट पर नीति आयोग से सुझाव मिलने के बाद यह दस्तावेज तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी ने इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में विभिन्न श्रेणियों में कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। कल मुंबई में आयोजित एक समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम नई सोच नई कहानी आ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार मिला है। समाचार सेवा प्रभाग के लोकप्रिय साप्ताहिक फोन इन शो पब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो स्ट्रीमिंग कार्यक्रम के रूप में पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ ही छाया गीत उजाले उनकी यादों के और सफरकास्ट को भी पुरस्कार मिला है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी जनहित को बनाए रखते हुए उन्हें सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है और एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजधानी जयपुर और चूरू में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। नागौर में कल रात आंधी चली और बूंदाबांदी हुई। इस बीच राज्य में तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। कल 25 शहरों का पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस के साथ पिलानी सबसे गर्म स्थान रहा। हमारे झुंझुनू संवाददाता ने बताया कि लोग गर्मी से बचने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। तेज गर्मी के चलते झुंझुनू में लोगों का हाल बेहाल होने लगा है। वहीं दोपहर को बाजार में सन्नाटा रहने लगा है। वाहन चालक और राहगीर तेज धूप से बचने के लिए सिर पर कपड़ा आदि डालकर बाहर निकल रहे हैं। इन दिनों स्थानीय परीक्षाएं भी चल रही है। परीक्षार्थी घर वापसी के समय तेज धूप से बचने का जुगत करते भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जिला कलेक्टर ने तेज गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में पूर्व में ही परिवर्तन कर दिया है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मई के पहले सप्ताह में गर्मी से मामूली राहत मिलने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी हवाएं चलने और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही तापमान में कमी के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के लिए नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को लेकर जारी गाइडलाइन की राज्य में सख्ती से पालना के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में प्रदेशवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।